हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपकी अपनी रसोई एंड लाइफ स्टाइल जोन। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है श्री खाटू श्याम बाबा की व्रत कथा। आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ उसमें श्री खाटू श्याम बाबा की व्रत कथा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले श्री खाटू श्याम बाबा की व्रत कथा पढ़ना बहुत ही अच्छा होता है। इसीलिए मैं आज आप लोगों के लिए श्री खाटू श्याम बाबा की व्रत कथा का वीडियो लेकर आई हूँ। तो मुझे यकीन है कि मेरा ये आज का वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, इसलिए आप लोग मेरा ये आज का वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब के बगल में बने बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि मैं जो न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की व्रत कथा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मैं आपको श्री खाटू श्याम बाबा की व्रत कथा सुनाऊंगी। तो खाटू श्याम बाबा की व्रत कथा इस प्रकार है। श्री खाटू श्याम बाबा की व्रत कथा मध्यकालीन भारत से प्रारंभ होती है। वे पहले बर्बरीक के नाम से जाने जाते थे। वे अति बलशाली गदाधारी भीम के पुत्र घटोत्कच और दैत्यमूर की पुत्री मोरवी के पुत्र हैं। बचपन से ही वे बहुत वीर और महान योद्धा थे। साथ ही युद्ध कला अपनी माँ और श्री कृष्ण भगवान से सीखी थी। उन्होंने नव दुर्गा की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और 3 अमोघ बाण प्राप्त किए। इसके कारण वे 3 बाणधारी के नाम से प्रसिद्ध हुए। अग्निदेव ने उनसे प्रसन्न होकर उन्हें धनुष प्रदान किया जो तीनों लोकों में विजयी बनाने का सामर्थ्य रखता था। महाभारत के युद्ध की घोषणा सुन बर्बरीक ने अपनी माँ से आशीर्वाद लिया और अपनी माँ को वचन दिया कि जो पक्ष हारेगा उसका साथ देगा। वे नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि की ओर चल दिए। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश बनाकर बर्बरीक की परीक्षा लेने की सोच उनके सामने पहुंच गए। उन्होंने बर्बरीक की हंसी उड़ाई और कहा कि मात्र 3 बाण से युद्ध कैसे जीता जा सकता है। तब बर्बरीक ने कहा कि एक ही तीर युद्ध में शत्रु को हराने के लिए काफी है और अगर तीनों बाणों का उपयोग किया गया तो ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। यह जानकर श्री कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को भेद कर दिखाओ। वे दोनों पीपल के पेड़ के नीचे पहुँचे। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार की और अपने तुरीण से एक बाण निकाला और ईश्वर का स्मरण कर बाण छोड़ दिया। पल भर में बाण सभी पत्तों को भेद श्री कृष्ण के पाँव के इर्द गिर्द घूमने लगा। क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पाँव के नीचे छुपा लिया था, तभी बर्बरीक ने कहा कि आप अपने पाँव हटा लें, नहीं तो ये आपके पैर को भेद देगा। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि वह युद्ध में किस ओर हिस्सा लेगा। तो बर्बरीक ने अपने माँ को दिए वचन को दोहराया कि जो पक्ष निर्बल और हार रहा होगा वह उसी की सहायता करेगा। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हार कौरवों की निश्चित है और इस कारण अगर बर्बरीक ने उनका साथ दिया तो परिणाम गलत पक्ष में जाएगा। अतः ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक से दान की अभिलाषा व्यक्त की। बर्बरीक ने उन्हें वचन दिया और दान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने उनसे शीश का दान मांगा। वीर बर्बरीक क्षण भर के लिए अचंभित हुए, परंतु अपने वचन से अडिग नहीं हो सकते थे। वे समझ गए कि कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं कर सकता, तो उन्होंने आग्रह किया कि आप अपना वास्तविक रूप दिखाएं। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण अपने रूप में आ गए। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को शीश दान में मांगने का कारण समझाया कि युद्ध आरंभ होने से पूर्व युद्ध भूमि पूजन के लिए तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय के शीश की आहुति देनी होती है, इसलिए वे ऐसा करने के लिए विवश थे। बर्बरीक ने उनसे प्रार्थना की कि वे अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। श्री कृष्ण भगवान ने इस बलिदान से प्रसन्न होकर बर्बरीक को युद्ध में सर्वश्रेष्ठ वीर की उपाधि से सम्मानित किया। उनके शीश को
युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित कर दिया, जहां से वो पूरा युद्ध देख रहे थे। फाल्गुन मास की द्वादशी को उन्होंने अपने शीश का दान दिया था। इस प्रकार से शीश के दानी कहलाए। महाभारत युद्ध के समाप्ति पर पांडवों में ही आपसी विवाद होने लगा कि युद्ध में जीत का श्रेय किसे जाता है। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि बर्बरीक का शीश युद्ध का साक्षी है, अतएव उनसे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। सभी इस बात से सहमत हो बर्बरीक के पास गए। वहां पहुंचकर बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया कि श्री कृष्ण ही युद्ध में विजयी कराने में सर्वश्रेष्ठ पात्र हैं। उनकी शिक्षा, उपस्थिति, युद्ध नीति ही निर्णायक थी। उन्हें युद्ध भूमि में सिर्फ उनका सुदर्शन चक्र घूमता दिखाई दे रहा था, जो शत्रु की सेना को काट रहा था। माँ महाकाली श्री कृष्ण के आदेश पर शत्रु सेना के रक्त से भरे प्यालों का सेवन कर रही थीं और हिंदू धर्म के अनुसार श्री कृष्ण बर्बरीक के महान बलिदान से काफ़ी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि तुम श्याम बाबा के नाम से पूजे जाओगे, क्योंकि उस युग में हारे हुए का साथ देने वाला ही श्याम नाम धारण करेगा। तुम्हारे भक्तों का केवल तुम्हारे नाम का सच्चे दिल से उच्चारण मात्र से उद्धार हो जाएगा और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। उनका शीश खाटू नगर में दफनाया गया, इसलिए उन्हें खाटू श्याम बाबा कहा जाता है। एक बार खाटू नगर के राजा को स्वप्न आया कि मंदिर का निर्माण कर शीश को मंदिर में सुशोभित कर दिया जाए। तत्पश्चात उस स्थान पर मंदिर का निर्माण कराया गया और कार्तिक माह की एकादशी को मंदिर में खाटू श्याम बाबा के शीश को सुशोभित कर दिया गया। तभी से खाटू श्याम बाबा के भक्त पूरी श्रद्धा से वहां पर उनकी पूजा अर्चना करने लगे। तो ये थी खाटू श्याम बाबा की व्रत कथा, जो कि मैंने आपको सुनाई। आप लोगों ने मेरा आज का वीडियो देखा। आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब के बगल में बने बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाइए, ताकि मैं जो न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगले नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। ओके, बाय फ्रेंड्स।